मैनिक्योर पेडिक्योर। बहू, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारे होश तो ठिकाने पर हैं। यह गांव है, कोई शहर नहीं। यहाँ की बहू बेटियाँ घर के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं घूमती। लेकिन मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। बहू, तुम चुप करो और देखो, अम्मा जी यहीं आ रही है। उन्होंने सुन लिया तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगी। इसलिए तुम इसी बात को यहीं छोड़ो और अपना काम देखो। अरे बहू, यह क्या शोर हो रहा है? सुबह सुबह किस बात पर बहू को प्रवचन दे रही हो? अम्मा जी ने पूछा। कुछ नहीं अम्मा जी, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? कुछ बताओगी भी कि क्या बात है? अस्मिता जी को हिचकिचाते देखकर दादी निशा से पूछा। बहू, तू बता क्या बात है? तेरी सास के मुंह से तो बोल ही नहीं फूटते। जब भी मैं इससे कुछ पूछती हूँ, इसकी जुबान तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। मैंने एक नज़र अपनी सास अस्मिता की तरफ देखा और फिर एक नज़र अम्मा जी को देखकर वह सोचने लगी कि अम्मा जी को बताएं या नहीं, क्योंकि उसकी सास अस्मिता जी ने तो मना ही कर दिया था। बहू कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही सोचती रहेगी? अम्मा जी, मैं यह कह रही थी कि मुझे पार्लर का कोर्स कंप्लीट करना है। निशा ने डरते डरते अम्मा जी से कहा। अम्मा जी, इस घर में सबसे बड़ी समस्या थी, सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी बात का बहुत सम्मान करते थे। अम्मा जी, यानी कि कौशल्या जी के एक ही बेटा था, भूपेंद्र, और उनकी पत्नी थी अस्मिता। और अस्मिता मंदिरा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा जो सबसे छोटा था। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बेटियां ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी। बेटे आरब की शादी निशा से 4 महीने पहले ही हुई थी। निशा को उन्होंने गांव की ही एक शादी में देखकर पसंद कर लिया था और उसके घर वालों से रिश्ते की बात करके उसे बहू बनाकर अपने घर ले आए थे। निशा का शादी से पहले सपना था कि वह अपने पार्लर खोले और वह पार्लर का काम सीख रही थी कि तभी रिश्ता आ गया और उसके घर वालों ने यह कहकर कि अच्छा रिश्ता है, उसकी शादी कर दी और उसका सपना अधूरा रह गया। आज उसने अपनी सास अस्मिता जी से फिर से अपना पार्लर का कोर्स पूरा करने के लिए पूछा था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उनका गांव काफ़ी देहात था, जहां बेटियों को पढ़ने के लिए तो फिर भी इजाज़त थी, लेकिन बहू के बाहर निकलकर काम करने को बुरा मानते थे। इसलिए अस्मिता जी ने उसे मना कर रही थी। अब यह बात दादी के सामने आ ही गई थी, तो उसने सोचा क्यों ना एक बार दादी से ही पूछ लिया जाए। अच्छा, और यह होगा कहाँ से, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई पार्लर नहीं है? अम्मा जी ने उससे पूछा। अम्मा जी, वह दूसरे गांव के बाहर पार्लर खुला है और वह पार्लर का कोर्स पूरा करा कर डिप्लोमा भी दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर अस्मिता जी ने उसे डांटते हुए कहा। बहू, अब तुम चुप करो। हमारा परिवार की यहाँ बहुत इज्जत है। अब हमारे यहाँ की बहू बाहर जाएगी तो सब गांव वाले क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू बाहर काम सीखने जाती है। तुम चुप करो अस्मिता, निशा को बोलने दो। निशा, बोलो, क्या कह रही थी? अम्मा जी, मैं अपना पार्लर का कोर्स पूरा करने के बाद अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ। अम्मा जी ने कुछ देर सोचा और बोली, चलो ठीक है,
कर लो अपना कोर्स पूरा। अम्मा जी की बात सुनकर अस्मिता जी एकदम बोली, अम्मा जी, अगर यह बाहर काम सीखने जाएगी तो सब लोग हमारे ख़ानदान के बारे में क्या क्या बात बनाएंगे। उनकी बात सुनकर अम्मा जी को एकदम गुस्सा आ गया और वह बोली, मैं भी देखती हूँ कौन क्या बोलेगा। किसी की इतनी हिम्मत है जो मेरे परिवार के बारे में कुछ बोले। और बहू, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन अम्मा जी, बहू समझा कर, मैं तो लड़का लड़की और बहू बेटी में कोई भेदभाव नहीं समझती, बराबर समझती हूँ। लेकिन तेरी सास यही कह रही है, यह गांव है, इसलिए मैं तेरे साथ जाया करूँगी और उससे तेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उस गांव में मेरी सखियाँ रहती हैं। मैं इतने उनके पास बैठकर बातें कर लिया करूँगी, मेरा मन भी बहल जाएगा और मैं तेरे पार्लर के बारे में उनसे बात करूँगी। तेरा पार्लर भी तो जब ही चलेगा जब उसमें कोई तैयार होने के लिए आएगी। अम्मा जी की बात सुनकर निशा भी खुश हो गई और उसकी समझ में आ गई कि अम्मा जी सही कह रही हैं। लेकिन बहू, तुझे मेरा काम भी करना होगा। कैसा काम अम्मा जी? वह क्या कहते हैं उसे, जिससे हाथों पैरों के नाखूनों पर चमक आ जाती है? मैनिक्योर और पेडिक्योर? हाँ वही। जब तू पार्लर का काम सीख लेगी तब मेरे हाथों पैरों पर भी वही कर दिया करना। देख मेरे नाखून कितने धुंधले हो गए हैं। अम्मा जी की बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अस्मिता जी भी सोचने लगी, जब अम्मा जी मान गई हैं तो वह क्यों बहू के रास्ते की रुकावट बने। अब अम्मा जी सब संभाल लेगी। यह सोचकर वह भी बहू की खुशी में शामिल हो गई। इसको लिखने वाली हैं अल्फिशा सैफ़ी। दोस्तों, आपको इनका ये लेख कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।